नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर, जहां हर कथा में छिपा होता है एक अद्भुत रहस्य, एक गूढ़ संदेश। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो दर्शाती है कि कैसे भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रिय शस्त्र सुदर्शन चक्र का अहंकार चूर चूर कर दिया। सुदर्शन चक्र, जिसे संसार का सबसे शक्तिशाली और भयानक शस्त्र माना जाता है, एक बार वह स्वयं हनुमान जी के पीछे दौड़ पड़ा। हनुमान जी ने तब एक विशेष सोच से वहां से कूदकर पलायन कर लिया, जिससे सुदर्शन चक्र के भीतर और भी अधिक घमंड भर गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ द्वारका के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सिर के ऊपर गरुड़ और सुदर्शन चक्र दोनों मंडरा रहे थे। बातचीत के क्रम में रानी सत्यभामा ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, त्रेता युग में जब आप श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे, तब माता सीता आपकी पत्नी थी। क्या वह मुझसे अधिक सुंदर थी? इतना सुनना था कि गरुड़ भी बोल उठे, प्रभु, क्या इस सृष्टि में कोई मुझसे तेज उड़ सकता है? और तभी सुदर्शन चक्र भी स्वयं को रोक न पाया और बोला, प्रभु, मैंने जूदों में आपको अनेकों बार विजय दिलाई है। मुझे नहीं लगता कि इस सृष्टि में कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। वे समझ गए कि अब उनके इन प्रिय सेवकों में अहंकार प्रवेश कर गया है और उसे तोड़ना आवश्यक है। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम जाओ और हनुमान जी को संदेश दो कि प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ आज्ञा पाकर आकाश मार्ग से उड़ चले। फिर श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को आदेश दिया कि वे सीता माता का रूप धारण करें, और स्वयं उन्होंने श्री राम का रूप ले लिया। साथ ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा, तुम मेरे राजमहल के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहो। बिना मेरी अनुमति कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके। गरुड़ पहुंचे हनुमान जी के पास और आदर सहित बोले, हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारका में आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आपकी कृपा है गरुड़देव, परंतु आप मेरी चिंता न करें, मैं स्वयं ही आ जाऊंगा। गरुड़ ने मन ही मन सोचा, अब हनुमान जी वृद्ध हो चुके हैं, वो इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे? और वे द्वारका लौट गए। जब गरुड़ महल पहुंचे तो देखा हनुमान जी पहले से वहां उपस्थित हैं। उन्हें देख गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हे वीर, तुम मेरी अनुमति के बिना राजमहल में कैसे आ गए? क्या तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने सिर झुकाया और अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकालकर भूमि पर रख दिया। फिर बोले, प्रभु, आपके दर्शन से इसने मुझे रोकना चाहा, अंततः इसे मुंह में रखकर ही आपके चरणों में आना पड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, क्योंकि उनकी लीला सफल हो चुकी थी। रानी सत्यभामा का अहंकार भी टूटा। हनुमान जी ने आगे कहा, प्रभु, क्षमा करें, लेकिन यह जानना चाहता हूं कि माता सीता के स्थान पर यह कौन सी स्त्री सिंहासन पर विराजमान है? यह सुनते ही रानी सत्यभामा का सौंदर्य का अहंकार भी पल में चूर हो गया। गरुड़, सुदर्शन चक्र और रानी सत्यभामा तीनों को श्री कृष्ण की यह लीला समझ आ चुकी थी। तीनों ने प्रभु के चरणों में शीश झुका दिया
और अपने अहंकार का प्रायश्चित किया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा बल, गति और सौंदर्य वह है जो भगवान की भक्ति में विनम्रता और समर्पण के साथ हो। अहंकार चाहे किसी में भी हो, प्रभु की लीला के आगे टिक नहीं सकता। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक और रोचक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। धन्यवाद। एसपी हिंदी कहानी चैनल पर फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।